हेलो स्टूडेंट, अब मैं आपको नेक्स्ट थ्योरी के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने पेवलव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में बताया था। आज हम आपको नेक्स्ट ये सारी थ्योरीज जो आपकी लर्निंग के टू पार्ट्स थे, एसोसिएटिव थ्योरी और फील्ड थ्योरी, तो ये दोनों थ्योरीज जो हैं और इसके आगे आने वाली दो थ्योरीज भी एसोसिएटिव थ्योरीज ही होंगी। एसोसिएटिव थ्योरीज में एसआर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के संबंधों को देखा जाता है। तो फर्स्ट पेवलव की थ्योरी बता दी थी। आज अब हम आपको जो है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, उत्तेजना प्रतिक्रिया का सिद्धांत बताएंगे। इनका प्रतिपादन या इस सिद्धांत का प्रतिपादन E.L. थॉर्नडाइक ने किया था और उन्होंने इस सिद्धांत के द्वारा ये देखना चाहा कि क्या कहते हैं स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच क्या बॉन्ड बनते हैं। तो विशिष्ट उद्दीपक के प्रति विशिष्ट प्रतिक्रिया के रिस्पॉन्स को उन्होंने जानना चाहा था, जिसके लिए उन्होंने एक बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था और उस बिल्ली को क्या कहते हैं एक भूखे एक बॉक्स में बंद कर दिया था और उस भूखी बिल्ली को ये देखा कि वो किस तरह से रिस्पॉन्स करती है और उन्होंने पिंजड़े के बाहर मांस का एक टुकड़ा एक प्लेट में रख दिया था और भूखी बिल्ली पिंजड़े के अंदर बंद थी और भूखी बिल्ली उस मांस के टुकड़े को देखकर क्या प्रतिक्रिया कर रही थी, जिससे कि एसआर बॉन्ड या स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बीच जो संबंध होता है वो मजबूत बनता है कि नहीं बनता है। अब उन्होंने कहा कि इस सिद्धांत के अंतर्गत एसआर बॉन्ड बनते हैं या कनेक्शन बनते हैं। इस थ्योरी को हम कनेक्शनिज्म की थ्योरी भी कहते हैं या उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरा है ये बंधन अनेक बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि यदि व्यक्ति को रिजल्ट अच्छा मिलता है, उसको रिजल्ट से संतुष्टि होती है, तो वो उस कार्य करने के लिए बार बार तत्पर होता है और यदि असंतुष्टि मिलती है तो व्यक्ति कार्य करना छोड़ देता है। नेक्स्ट है विशिष्ट उद्दीपक के प्रति विशिष्ट प्रतिक्रिया करना सीख जाता है। फिफ्थ है ये सिद्धांत ट्रायल एंड एरर मेथड पर डिपेंडेंट है। इसको ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहते हैं। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक ने देखना चाहा कि वांछित स्टिमुलस जो कि मांस का टुकड़ा है वो वांछित स्टिमुलस है, उसके प्रति उस बिल्ली की वांछित प्रतिक्रिया क्या, वांछित मीन्स इच्छा क्या है, ये वांछित का अर्थ इच्छा क्या है कि जिससे कि उनके बीच में बॉन्ड बन जाए। तो अब उस प्रयोग में थॉर्नडाइक ये देखना चाहते थे कि ये एक बॉक्स या पजल बॉक्स है, इसके अंतर्गत एक भूखी बिल्ली बंद है और इस बिल्ली ने 4 ट्रायल लिए। फर्स्ट ट्रायल में वो पिंजरे के अंदर कूदती रही, इधर उधर उछल कूद करती रही। अचानक उसका बॉक्स के अंदर यहाँ पे एक लीवर लगा हुआ था या बटन लगा था, वो प्रेस हो जाता, तो बिल्ली पिंजरा खोल के बाहर आ जाती है और वो मांस का टुकड़ा प्राप्त कर लेती है। फिर उन्होंने पलट के उस बॉक्स के अंदर भूखी बिल्ली को बंद किया, तो सेकंड ट्रायल में देखा कि बिल्ली ने उछल कूद तो नहीं की, लेकिन सलाखों को हिलाना शुरू कर दिया कस के, कि सलाखें हिलाते हैं तो सलाखें शायद टूट जाएंगी और बाहर आके मांस का टुकड़ा प्राप्त कर लेगी। और थर्ड ट्रायल में क्या किया, उस बिल्ली ने सलाखों के बीच से सलाखों को फैलाकर बीच से निकलने का प्रयास किया, जिससे कि वो मांस का टुकड़ा प्राप्त कर ले। और फोर्थ ट्रायल में बिल्ली जो थी इतने प्रयास करने के बाद, इतने ट्रायल करने के बाद या गलतियां इतनी करने के बाद, क्योंकि इसे ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहते हैं, वो केवल पिंजड़े का बटन जो यहाँ पे लगा था उसको दबाना सीख गई और पिंजड़े के बाहर आके मांस का टुकड़ा प्राप्त कर लिया। इसलिए उन्होंने देखा कि स्टिमुलस मांस का जो टुकड़ा था वो वांछित स्टिमुलस था। वांछित प्रक्रिया ये थी कि मांस का टुकड़ा वो प्राप्त कैसे करती है, तो बटन दबाकर वो मांस का टुकड़ा प्राप्त कर रही थी। बटन दबाना
वांछित प्रक्रिया के लिए प्रयोग किया गया। मांस का टुकड़ा वांछित स्टिमुलस था, इसलिए वांछित स्टिमुलस बटन और मांस का टुकड़ा और इसके बीच में एक बॉन्ड डेवलप हो गया या संबंध डेवलप हो गया या एक कनेक्शन डेवलप हो गया, जिसके कारण कि भूखी बिल्ली को मांस का टुकड़ा आसानी से मिल गया और लीवर जो था उसको दबाना वो सीख गई। उसको फिर कोई भी प्रयास नहीं किए, उसने अनेकों प्रयास किए, अनेकों बार गलतियां हुई, किंतु गलतियां करने के बाद जो अभ्यास हुआ उससे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक संबंध, एक बॉन्ड बन गया। अब इस थ्योरी का शिक्षा में क्या महत्व है कि ये मंद बुद्धि बालकों को विभिन्न प्रयासों द्वारा अगर हम पढ़ाते हैं तो उनमें भी कोई ना कोई चीज़ डेवलप होएगी और वो अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। सेकंड है बालकों में जिज्ञासा, धैर्य और प्रेरणा की भावना को जागृत करना कि अगर हम कोई काम करना चाहते हैं, यदि आपकी कोई इच्छा है तो हम उसके लिए आपको पहले मोटिवेट करें और मोटिवेशन से आप कई एक गलतियां भी करेंगे और गलतियां करने के बाद आप अंतिम परिणाम पर पहुंच जाएंगे। इस तरह थॉर्नडाइक ने अपने स्टिमुलस और रिस्पॉन्ड बॉन्ड को बताया है। थैंक यू।